हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका। आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, लाभ और हानि के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये लाभ और हानि का पहला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस दिए 8,000 रुपये। ठीक है, हमें क्या बोला है कि कितने रुपए में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, अब देखिए इसके दो तीन मेथड हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहला मेथड में मान लेता हूँ सीपी कॉस्ट प्राइस। कोई भी चीज़ अपने अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मुझे क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। कितना का, 25% का। ठीक है, मतलब क्या है, मुझे कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा इस वस्तु को, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, 25% का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो इसलिए क्या, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100% तो रहेगा ही, कॉस्ट प्राइस तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में क्या 25% और जुड़ जाएगा, ये प्रॉफिट वाला। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125%। ठीक है, अब देखिए हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%, जो बराबर कितना, 8,000 के। मुझे क्या चाहिए, 125% की वैल्यू। तो यहाँ से क्या करता हूँ, 1% निकाल लेता हूँ। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 8,000। ठीक है, 8,000 बटे 100। अब क्या, मुझे 125% चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, सभी में 125 का गुना कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 125% बराबर 8,000 बटे 100 गुना 125। हल कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो। 25 अट्ठे 200 होता है, दो आ जाएगा, और आठ आठ दो 10। ठीक है, मतलब 10,000। 10,000 रुपये में क्या करेंगे, यदि हम इस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। ये 25% प्रॉफिट है, 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4। प्रॉफिट बोला इसलिए क्या, धन का चिन्ह, मतलब सीपी क्या है, 4। उसमें क्या, 1 रुपये का प्रॉफिट हमें करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 5 रुपये। अब देखिए 4 यूनिट की वैल्यू क्या दी हमें, 8,000 रुपये। तो यहाँ से क्या करता हूँ, 1 यूनिट निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 8,000 बटे 4। ठीक है, मुझे क्या सेलिंग प्राइस मतलब 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँ, 5 से गुना कर दूंगा। क्या हो जाएगा, 8,000 बटे 4 गुना 5। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आ जाएगा वापस से, 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत की गणना करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 15,000 रुपये। उसको क्या हमने बेचा है, सेलिंग प्राइस क्या है, 18,000 रुपये। तो क्लियरली दिख रहा है प्रॉफिट कितने का है, 3,000 रुपये का। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस गुना 100। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, प्रॉफिट कितने का हुआ, 3,000 रुपये का हुआ, बटे कॉस्ट प्राइस कितना था, 15,000 रुपये, गुना 100। हल कर लेते हैं। देखो 3 0 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 20 पंचे 100। 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 20% आएगा। 20% प्रॉफिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। उससे में कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का हमें लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दिया है 4,000 रुपये। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 400 रुपये का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा, 4,000 माइनस का 400। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा मेरा 3,600 रुपये। 3,600 रुपये मेरा क्या है, क्रय मूल्य है। अब मुझे क्या बोले, इसे कितने बेचा जाए कि 1,000 रुपये का हमें लाभ कमाना है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य क्या है मेरा, 3,000 है ना। मुझे क्या करना है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो क्या करूंगा, मैं इसे कितने में बेचूंगा ताकि मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस धन प्रॉफिट, क्रय मूल्य धन लाभ। तो कितना है कॉस्ट प्राइस, 3,600। 1,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचूंगा, 46 रुपये में बेचूंगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि की प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 33, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर किसके, 44 क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य क्या, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो क्या आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, 44/33। इसको और हल करूंगा तो क्या आएगा, 4/3। ये आएगा सीपी यहाँ पे एसपी। ठीक है, मतलब क्या है,
मैंने कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदा, उसको 3 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे हानि कितने का हो रहा है? हानि हो रहा है 1 रुपए का। मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है हानि का। हानि परसेंटेज क्या हो जाएगा? जितने रुपए की हानि हो रही है वो नीचे कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो क्या आ जाएगा? हानि 1 रुपए की, कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 रुपए, गुना 100। तो क्या आएगा? 25% का मुझे लॉस उठाना पड़ रहा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1 किलो के बट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बट का यूज करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए दुकानदार क्या है, उसको यूज करना चाहिए 1000 ग्राम का बट, लेकिन वो क्या कर रहा है? 1000 नहीं देके कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है ना। ठीक है, 800 ग्राम दे रहा है, लेकिन एक्चुअली मुझसे देना कितना चाहिए? 1000 ग्राम का। तो कितना ग्राम का यहाँ पर चोरी कर पा रहा है वो? 200 ग्राम का। ठीक है, तो ये 200 ग्राम क्या हो जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेरा लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर जितना रुपए लाभ हो रहा है वो बटे वो एक्चुअली में दे कितना रहा है? दे कितना रहा है? गुना 100। तो लाभ कितने का हो रहा है? 200 का। दे कितना रहा है? वो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, गुना 100। हल करेंगे क्या आ जाएगा? दो जीरो दो जीरो कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 200/8। 200/8 मतलब क्या है? 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा? 50, मतलब 25%। 25%, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ हो? ठीक है, यहाँ पर देखिए 10% हानि, 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10। लॉस है इसलिए क्या करूँ? सामने माइनस का साइन। तो सीपी क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, सेलिंग प्राइस क्या है? 10 - 1 मतलब 9 रुपये। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 10,800 रुपये में बेच रहा है, मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 10,800। यहाँ से 1 यूनिट क्या हो जाएगा? 10,800/9। हम क्या करते हैं? सीपी निकाल लेते हैं। सीपी कितना? 10 यूनिट। तो सीपी क्या आ जाएगा? 10 यूनिट। 10,800/9 गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आ गया सीपी, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्या करना है? 40% का प्रॉफिट कमाना है, मतलब इसी कॉस्ट प्राइस का क्या है? 140% पे हमें बेचना पड़ेगा। तो क्या है? कॉस्ट प्राइस 12,000 गुना क्या? 140/100। हल करते दोनों जीरो कट जाएगा, कितना आएगा? 1200 गुना 14, क्या आ जाएगा? 0, 14 दूनी 28, और 2, 14 कम यहाँ पे 168,000, 168,000, सॉरी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो 12% का लाभ होता। क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, पहले हमें 8% का प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें क्या है? 12% का प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? 12% का प्रॉफिट कमाते हैं तो कितना रुपए ज़्यादा मिलता है हमको? 1,000 रुपये ज़्यादा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे? दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। जब भी दोनों लाभ रहेगा, दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ये कितना आएगा? 4% का अंतर आएगा। ठीक है, इसी 4% अंतर के कारण मुझे क्या मिल रहा है? 1,000 रुपये मिल रहा है। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ से क्या करता हूँ? 1% निकाले तो 1% क्या हो जाएगा? 1,000/4। हमें क्या है? कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू। 100% क्या हो जाएगा? 1,000/4 गुना 100। ये क्या आ जाएगा? 250, मतलब 25,000। 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है? किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य क्या किया? 1,190 रुपये बढ़ाया गया, जिससे हमें 5% का प्रॉफिट हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है इस वस्तु का। देखिए यहाँ पे क्या है? 12% का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। फिर क्या हमें 5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कब? जब हमने क्या किया? वस्तु का जो मूल्य है 1,190 रुपये बढ़ा दिया। अब यदि हम ध्यान से देखें, पहले हमें हानि हो रहा था। ठीक है, 12% की हानि हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हो गया। तो इसको मैंने कवर कैसे किया होगा? मैंने क्या, इस 12 से -12 से 0 आया हूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या? 0 से 5 की ओर आया हूँगा। तो टोटल मैंने कितना ट्रेवल किया होगा? इस 12 से यहाँ 0 तक। ठीक है, 12, और यहाँ पर क्या? 0 से 5 तक, मतलब टोटल क्या? 17% मैंने ट्रेवल किया होगा।
ये 17% की वैल्यू क्या दी है, 1190। 1% निकाल लेते हैं, 1% क्या हो जाएगा, 1190/7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू सीपी निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1190/7 गुना 100। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 17 और 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 17,000। 17,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, जितने रुपये है में जितनी मात्रा बोला गया है वो लिखेंगे, गुना क्या करूँगा, परसेंट 2 अपॉन में परसेंट 1 बराबर होगा किसके, रुपये और मात्रा के। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो रुपये मात्रा है क्या होगा, ये पहले वाली चीज के लिए, जैसे यहाँ पे क्या बोला, 1 रुपये में 12 टॉफी, तो हम लोग क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 रुपये में ये वाली मात्रा, यहाँ पर हम 1 रुपये में कितनी टॉफी बेची जाए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर क्या 20% की हानि हो रही है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको देख लेते हैं, 20% की हानि, इसका मतलब क्या है, वस्तु कितनी बेची गई होगी, 80% पे, कॉस्ट प्राइस के 80% पे बेचा गया होगा। सिमिलरली क्या है, 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के 120% पे बेचा गया होगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले में यहाँ पर रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये में हम लोग कितनी टॉफी बेच रहे हैं, 12 टॉफी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 गुना, ये क्या है ऊपर वाली वैल्यू, ये परसेंट 1 है, ये क्या है, परसेंट 2 है। ठीक है, तो परसेंट 2 कौन सा, मतलब 120 वाला रखेंगे हम, 120%। परसेंट 1 कौन सा हो जाएगा, 80%। बराबर हो किसके, 1 रुपये में कितनी टॉफी, तो कितने की जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स टॉफी बेचा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 रुपये में एक्स टॉफी हम लोग बेच रहे हैं। इसको हल कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0, और ये 12 से 12 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स से बराबर 8, मतलब 1 रुपये में 8 टॉफी हम लोग बेचें कि हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु x प्रतिशत लाभ पर 875 रुपये बेची गई। जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा गया, तब जो प्राप्त लाभ है पिछले लाभ से 3% अधिक था। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वस्तु को x% प्रॉफिट पर 875 रुपये में बेचा गया। अब क्या है, 896 रुपये में जब बेचते हैं तो लाभ से 3% अधिक, हमको 3% अधिक लाभ मिलता है। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 1 के बीच में कितने का अंतर है, 896 में 875 हम घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यही प्रॉफिट परसेंटेज में कितने का अंतर है, 3% का, मतलब 3% बराबर है 21 के। 1% निकाल लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 21/3 मतलब 7 का। 100% क्या आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 100% मेरा सीपी है, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा 700। ठीक है, हमें क्या है, 875 रुपये में क्या क्या किया हमने, बेचा है, मतलब ये क्या है, सेलिंग प्राइस है 875 रुपये। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 175 रुपये का। ठीक है, 175 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मतलब क्या, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हल कर लेते हैं, प्रॉफिट कितने का है, 175 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 700 का, गुना क्या आ जाएगा, 100। तो 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 7 5 35, 25%। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने 2-3 स्लाइड पहले ही बताया है, तो मैं आप लोग से इस क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद कमेंट बॉक्स में रखता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।